हेलो बच्चों, अब सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर स्टूडेंट एनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ में एडिशनल एजुकेशन भी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप लोगों को पता है, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट की है इग्नो एमए एजुकेशन सेमेस्टर 1 का। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमने कर लिया यूनिट इसका। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें कर लिया हमने, सेकंड सब्जेक्ट भी हमारा हो गया। अभी तीसरा सब्जेक्ट इग्नो एमईएस 013, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और 3 बचेगा हमारा 014, 015 और 016। एक कोड है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड है, तो इसके हिसाब से एग्ज़ाम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम रिलेटेड आता है, बहुत ज़्यादा हर बार आता है, तो फर्स्ट है इनकल्चरेशन एंड एक्लचरेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप ऑन लर्नर्स एकेडमिक अचीवमेंट, मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, ways to improve the classroom climate, various type of constructivism, promote teaching learning of mathematics in school level। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले फर्स्ट यूनिट से आता है बिहेवियरिज्म की थ्योरीज। बिहेवियरिज्म को देने वाला है थॉर्नडाइक पैब्लो स्किनर। इसमें क्या बताया गया है, पैब्लोस थ्योरी में बताया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया था पैब्लोस ने, जिसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस के बारे में बताया गया और न्यूट्रल स्टिमुलस के बारे में बताया गया। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दिया था स्किनर्स ने, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया गया। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कहा है, टेक्निक लाइक रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल, टोकन इकोनॉमिक्स एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम इन एजुकेशन सेटिंग। इसको हम रीइंफोर्समेंट जो है, इसको हम एजुकेशन का सेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। देन कॉन्स्ट्रक्टिविज्म दिया था पियाजे और वाइगोस्की ने। पियाजे ने स्टेप दिया था सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ये 4 स्टेज में बच्चा सीखता है। वाइगोस्की ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। अगर कोई बच्चा सोचिए कर सकता है लेकिन उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, अगर कोई हेल्प, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO के बारे में बताया था, मोर नॉलेजेबल अदर वो हेल्प करेगा तो वो जो स्टेज में है वो और भी आगे बढ़ सकता है। उस स्टेज को कहेंगे हम, जहाँ बढ़ने का जो स्टेजेस है उसको हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देन यूनिट 2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बताया गया है ह्यूमन कैसे ग्रोथ करता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। इसमें भी काम है, किसका काम है, पियाजे का। पियाजे का कॉग्निटिव स्टेजेस है इसमें, सेंसरी मोटर 0 to 2, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कॉन्क्रीट 7 to 11 एंड फॉर्मल 11 एंड ई। ईच स्टेज रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉग्निटिव कैपेसिटीज। हर एक स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो ये होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब एरिक एरिक्सन का भी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये सब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। हाँ, ये कौन कौन से लेवल में होता है। इन्फेंसी में होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एडोलेसेंस में होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, उसी तरह मिडिल एडल्टहुड में होता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेटिविटी, ऐसा होता है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे हम। पियाजे की जो थ्योरी है वो किस में बेस्ड है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, मतलब कुछ खोजना। पियाजे चाहता है कि बच्चा ऐसा डेवलप हो कि वो हमेशा कुछ नया खोजने की तलाश में हमेशा लगे रहे, कुछ नया फाइंडिंग करने में। देन एरिक्सन क्या बोलता है, देन हम लोग देखेंगे अभी एरिक्सन का क्या है, फोस्टर्स इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल माइलस्टोन, इनकरेजिंग ऑटोनॉमी, सोशल इंटरेक्शन एंड सेल्फ आइडेंटिटी। इसके ऊपर फोकस किया था एरिक्सन ने। देन आगे देखेंगे हम मोटिवेशन एंड लर्निंग। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यूनिट हो जाता है मोटिवेशन एंड लर्निंग। इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक मोटिवेशन, इसको मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि हमारा अंदर से आता है, मतलब कोई भी चीज़
हमें अगर प्राप्त करना है तो इंटरनल मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर, आप कुछ अच्छा किए, टीचर ने आपको वेरी गुड दिया, तो आपको क्या होगा, तो आपको और भी वेरी गुड चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे, और भी अच्छा करेंगे। तो वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे मम्मी बोलती है अगर आप पढ़ लोगे तो आपको मोबाइल दिया जाएगा, गेम खेलने दिया जाएगा, तो वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है कि अंदर से आपको इंटरेस्ट है कि मेरे को एक काम करना ही करना है, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। देन और एक पर्सन आता है मैस्लोस। मैस्लो का भी मोटिवेशन थ्योरी है। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड बोलते हैं उसको हम। इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल को किस चीज़ की नीड होती है, साइकोलॉजिकल नीड होती है, सेफ्टी की नीड होती है, लव एंड बिलोंगिंग की नीड होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। देन एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेट होता है। एड्रेसिंग दिस नीड इन एजुकेशन सेटिंग इंश्योर दैट हेल्पिंग स्टूडेंट टू प्रोग्रेस थ्रू द लेवल्स। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को हेल्प किया जाता है ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए। देन हमारे पास है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है, लर्निंग स्टाइल है। देन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। अब लर्निंग स्टाइल को हर एक व्यक्ति देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से सीखता है। जैसे विजुअल लर्नर जो देख के सीखता है, जो ऑडिटरी, कोई कोई लोग होता है कि सुन के सीख जाता है, कोई कोई काइनेस्थेटिक, कोई काम को करके अच्छा से सीखता है, ठीक है। ऐसे लर्नर्स होते हैं। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसमें क्या होता है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का एनहांस एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम। अगर क्लास में डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का प्रयोग किया जाए तो बच्चे क्या होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होंगे और उनका लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे से निकलेगा। देन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देखेंगे हम। उन्होंने कहा था हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि लता मंगेशकर, उनमें क्या होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो उनमें होगा, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडी से काम करने वाला, वो कौन है, विराट कोहली जैसे हो गया, धोनी हो गए। मैथमेटिशियन रामानुजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है ये, उन्होंने बताया था गार्डनर ने कि इंटेलिजेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंटेलिजेंस होता है। देन स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हमें मेन सेक्टर में लाना है तो क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें अपनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनाना पड़ेगा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। हर एक व्यक्ति के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लर्नर के लिए डिफरेंट डिफरेंट नीड होता है, तो उसके हिसाब से हमें उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। देन डिफरेंशिएटेड लर्निंग, एडेप्टिंग टीचिंग मेथड, मटेरियल एंड असेसमेंट। हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग से हमें लर्निंग मटेरियल बनाना ज़रूरी होता है, टीचिंग मेथड अलग से देना ज़रूरी होता है। देन यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, यूडीएल, ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है गवर्नमेंट का कि यूनिवर्सल, हर एक व्यक्ति डिफरेंट होता है, तो उसके लिए क्या करें हम, हर एक व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक लर्नर अलग होता है, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल एक बनाए, डिज़ाइन बनाए, ताकि सबको उससे मदद मिल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ यूनिट। अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज़ आपके सामने मैं लाता रहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।